हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा एड। अभी मैं फेट ऑफ अमोनिया के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में बता दिया है। जिसने भी नहीं देखी जल्दी से वो वाली वीडियो आकर के देखो और इसको आके अपना पूरा टॉपिक कवर करो, ठीक है। अमोनिया अब इसमें क्या बताने जा रही हूँ कि उसमें हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कर लिया। हम बार बार बोल रहे थे कि नाइट्रेट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और नाइट्रेट एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अमोनिया में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये अमोनिया का काम क्या है प्लांट के लिए? प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्लांट को अमोनिया क्यों चाहिए? सिंपल सा इसका जवाब होता है, प्लांट को अमोनिया चाहिए ताकि वो अमीनो एसिड्स बना सके, अमाइनो एसिड बना सके ताकि अमोनिया इसलिए उसे चाहिए होता है। अमोनिया का सिंगल काम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के काम आता है, ऐसी ऐसी चीजों में काम आता है, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अमोनिया जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो अमोनिया वो अमोनियम आयन की फॉर्म में रहता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में सबने देखा होगा। इट इज टॉक्सिक, कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट। ये प्लांट के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, ये एक तरह से टॉक्सिक माना जाता है, इसलिए या तो इसको एलिमिनेट करना होता है या फिर इससे कुछ यूजफुल चीज बना के बाकी की वेस्ट चीज को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि अमोनिया क्या करना है, अमोनिया का काम क्या है? अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करना। तो कैसे, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट कवर करने वाली हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, मतलब समझाऊंगी पूरा बट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट टू पॉइंट आंसर्स आपके आए। तो कैसे हम अमोनिया को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कीटो एसिड। कीटो एसिड क्या होता है कि कोई भी आर ग्रुप हो जिसमें कीटोन भी हो और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, ये दोनों जिसमें हो उसको हम कीटो एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम अमोनिया को ऐड कर रहे हैं तो उससे अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। और फिर अगर अमाइनो एसिड में भी हम NH2 ग्रुप ऐड कर दें, अमोनिया को ऐड कर दें, तो वो अमाइड बनाएगा। समझ रहे हो? अब कीटो एसिड में ये रहा कीटो एसिड, इसमें अगर अमोनिया ऐड करेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा। अमाइनो एसिड में फर्दर अगर हमें उससे अमाइड बनाना है तो अमोनिया एक और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अमाइड जो है उसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और अमाइनो एसिड में सिर्फ एक होता है। सो आगे बढ़ते हैं। दो स्टेप होते हैं इसके, पहला है रिडक्टिव अमाइनेशन और दूसरा है ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। रिडक्टिव अमाइनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। रिडक्टिव अमाइनेशन में क्या है? सबसे पहले हम कौन सा एसिड ले रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब जो अमाइनो एसिड बनेगा वो भी इसी के रिस्पेक्ट में बनेगा, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में बनेगा। देखो हमने कौन सा कीटो एसिड लिया? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इसमें हमने अमोनियम आयन ऐड किया और साथ में हमारा एक NADPH यूज हुआ, ठीक है। उससे हमने ये क्या था? ये हमारा कीटो एसिड था। इसमें हमने अमोनिया ऐड किया और NADPH का यूज हुआ, तो क्या बना? ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड क्या है? दिस इज अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक कीटो एसिड था जिसमें एक R ग्रुप था, COO था, COOH था। हमने इस COO की जगह पे ये अमोनिया ला करके रख दिया, ठीक है। और साथ में फिर क्या बना? वाटर बना और NADP+ बना, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस इज रिडक्टिव अमाइनेशन। अमाइनेशन मीन्स अमोनिया का ऐड होना, अमोनिया ग्रुप का ऐड होना। और जब भी कीटो एसिड में अमोनिया ऐड होता है तो क्या बनता है? अमाइनो एसिड। देयरफॉर ग्लूटामिक एसिड हमारे पास बन के आया। ये तो था फर्स्ट स्टेप कि ठीक है, हमने अमाइनो एसिड बना लिया, ठीक है। अब और ज्यादा अमाइनो एसिड बनाने के लिए कौन सा स्टेप आता है? ट्रांस अमाइनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे कौन सी एंजाइम इस काम को करवाती है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सी एंजाइम इस काम को करवा रही है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या करवाया? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ NH अमोनिया ग्रुप जोड़ा और कौन सा एसिड बनाया? ग्लूटामिक एसिड। कौन सी एंजाइम ने? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे देखते हैं ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन में देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास एक अमाइनो एसिड डोनर होता है, मतलब अमाइनो ग्रुप, अमाइनो डोनर होता है और एक अमाइनो एक्सेप्टर होता है। अमाइनो डोनर किसको बोलते हैं? जो अपना अमाइन ग्रुप दे,
डोनेट करे, और एक्सेप्टर कौन है, जो अमाइन ग्रुप किसी से एक्सेप्ट करे, दैट इज अमाइनो एक्सेप्टर। देने वाला डोनर, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर, और क्या देने लेने वाला अमाइन ग्रुप, इसलिए अमाइनो डोनर एंड अमाइनो एक्सेप्टर। ठीक है, अब सिंपल सी बात सुनो, ये वाली जो चीज है, ये मैंने ये जो सर्कल की है अभी, ये क्या है, दिस इज अमाइनो एसिड, दिख रहा है ना, देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अमाइन ग्रुप है, यानी कि ये क्या है, अमाइनो एसिड है, कीटो एसिड नहीं है। दिस इज कीटो एसिड, क्योंकि इसके पास कीटो ग्रुप भी है और एसिड भी है। दिस इज कीटो एसिड, दिस इज कीटो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड। ओके, अमाइनो एसिड जो है ये क्या करेगा, लिटरली ये अपना अमाइन ग्रुप जो है वो इसको दे देगा, किसको दे देगा, इसको, किसको, कीटो एसिड को, कीटो एसिड को अपना अमाइन ग्रुप दे देगा, कौन, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइन ग्रुप उसके ही पास है, तो वो जैसे ही उसने इसको कीटो एसिड को अपना अमाइन ग्रुप दिया, तो ये वाला जो कीटो एसिड था ये क्या बन गया, ये R2 वाला जो कीटो एसिड था ये क्या बन गया, अब अमाइनो एसिड, और ये खाली हो गया भाई, इसने अपना अमाइन ग्रुप उसको दे दिया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर आकर के अटैच हो जाता है, तो इसने क्या बना लिया अपने आप को, कीटो एसिड। ठीक है, इसने अपने आप को कीटो एसिड बना लिया, यानी कि एक तरह से क्या हुआ है, सिंपली अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या पड़ी, सीधे सीधे ये वाला एसिड भी तो सीधे सीधे अमाइन ग्रुप अपने में जोड़ के अमाइनो एसिड बन सकता था, उसको देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब सुनो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि ग्लूटामिक एसिड एक ऐसा मेन एसिड है, ऐसा मेन अमीनो एसिड है जो कि अपना अमाइन ग्रुप सामने वाले को ट्रांसफर करके उसको अमाइन में या उसको अमाइड में या फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अपना अमाइन ग्रुप जो है, ग्लूटामिक एसिड जो है, वो अपना अमाइन ग्रुप सामने वाले को डोनेट कर देता है। ठीक है, सामने वाले को डोनेट क्यों करता है, या तो अमाइड बनाने के लिए या फिर एक नया और अमाइनो एसिड बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो ग्लूटामिक एसिड ही बने, एस्पार्टिक एसिड बन सकता है, कोई भी एसिड बन सकता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड ने अपना अमाइन ग्रुप उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम डोनर पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डोनर मेनली कौन होता है, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। सो ग्लूटामिक एसिड जो है उसने अपना अमाइन ग्रुप दे दिया कीटो एसिड को, और सामने वाले को क्या बना दिया, एसिटिक एसिड, अमाइनो एसिड। अब छोटा सा साइकिल मैंने बनाया है, इसको ध्यान से देख लेना, खत्म हो जाएगा पार्ट। कीटो एसिड जो था उसमें हमने NH2 जैसे ही अमीनेशन उसका किया, मतलब उसमें अमाइन ग्रुप जैसे ही हमने ऐड किया, तो क्या बन के आया, ग्लूटामिक एसिड। कीटो एसिड कोई भी हो, ठीक है, ग्लूटामेट होता है, वो कीटो एसिड जो था उसमें हमने ग्लूटामिक एसिड ऐड किया, सॉरी ग्लूटामेट नहीं, ग्लूटामेट तो बना, कीटो एसिड में हमने ग्लूटामिक NH2 ग्रुप ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन के आया, ग्लूटामिक एसिड। सिंपल सी बात है। अब ग्लूटामिक एसिड तो बन गया हमारे पास, अब एनसीईआरटी बोल रही है कि ये किसी ना किसी को अपना अमाइन ग्रुप देगा, तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ट्रांसअमाइनेशन। और कौन सी एंजाइम ये वाला प्रोसेस करवाएगी, दैट इज ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, अब देखो यहां से कीटो एसिड में हमने अमोनिया ग्रुप जोड़ा, अमाइनेशन बना, अमाइनेशन प्रोसेस इसको बोल दिया, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज ने ये वाला काम कर दिया। ठीक है, अब ग्लूटामिक एसिड बनने के बाद क्या होगा, ट्रांसअमाइनेशन होगा, यानी कि ये अपना NH2 ग्रुप किसी ना किसी को देगा। अब देखो किस किस को देने के चांसेस हैं। लेट्स सपोज कि ये किसी भी कीटो एसिड को अपना ग्रुप दे रहा है, तो वो कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई और अनदर अमाइनो एसिड में। लेट्स सपोज उसने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे दिया, तो उसने कौन सा अमाइनो एसिड बनाया, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब मान लो कि उसने किसी भी कीटो एसिड को नहीं दिया, उसने किसी एस्पार्टिक एसिड को दे दिया, यानी कि किसी भी अमाइनो एसिड को दे दिया। तो अगर अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप जोड़े तो वो क्या बनाता है, अमाइड बनाता है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड को अगर अमाइनो एसिड अमोनिया ग्रुप मिला तो उसने क्या बनाया, एस्पार्जिन। ग्लूटामिक एसिड को अगर अमोनिया मिला तो उसने क्या बनाया, ग्लूटामिन। ये दोनों क्या है, ये दोनों अमाइड्स हैं। ठीक है, अब पता चला। और जैसे ही ये अमाइड ग्लूटामिक एसिड अपना अमाइन ग्रुप इसको ट्रांसफर करेगा, इन सबको ट्रांसफर करेगा, कहीं भी ट्रांसफर कर दे, किसी भी मेथड, किसी भी लेवल पे, और उसके बाद वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक कीटो एसिड में नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। और कीटो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से वो जैसे ही अमोनियम आयन अपने में ऐड करेगा, NADPH ऐड करेगा, वो सारी चीजें होने के बाद फिर से ये ग्लूटामिक एसिड बनेगा, फिर से ये किसी ना किसी को देगा, यानी कि ग्लूटामिक एसिड बनता जाएगा। ग्लूटामिक एसिड आगे और एसिड, अमाइनो एसिड या फिर और ज्यादा अमाइड्स बनाता रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एस्पार्जीन एंड ग्लूटामिक एसिड आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स फाउंड, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइन है जो कि प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, फाउंड इन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो ये दोनों अमाइड्स बनाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं वहां पे, बनाते हैं एक तरह से। ठीक है, अब यूराइड्स की बात की गई है थोड़ी सी। यूराइड्स जो है ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, नाइट्रोजन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो। ये इसकी एग्जांपल है सोयाबीन की इसकी एग्जांपल है। नाइट्रोजन एज यूराइड इज एक्सपोर्टेड। देखो अब हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोजन को बाहर निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन को हमें बाहर निकालना है। नाइट्रोजन जो है वो टॉक्सिक कॉज कर रही है बॉडी में, तो उसको बाहर निकालना है। तो नाइट्रोजन जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है बाहर को अलोंग विद ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम। नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की तरफ? यूराइड्स की फॉर्म में, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, इसलिए यूराइड्स की फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाय ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम बाय नोड्यूल्स। ओके, सो इतना ही था। आई होप समझ में आया होगा। इसमें छोटी सी वीडियो एक और बनाऊंगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आप पॉज करके उस क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना। मैं ये भी ट्राई करूंगी कि थोड़े से शॉर्ट्स बनाऊं ताकि आप क्वेश्चंस को ट्राई करना। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।